हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। एक न एक दिन हर किसी को सब कुछ छोड़कर जाना है मालसापति। खंडोबा तुम्हारे कुल देवता हैं और जेजुरी में जो खंडोबा का मेला भरने वाला है, तुम्हारा इरादा भी उस मेले में शामिल होने का है मालसापति। नहीं साईनाथ, मैंने अब इरादा बदल दिया है। क्यों? क्योंकि आप ही मेरे खंडोबा हैं। अपने कुल देवता के दर्शन और उनकी पूजा तो हर किसी को करनी चाहिए। जिसके साथ कुल देवता का आशीर्वाद है, उसके कुल का उद्धार निश्चित है। तुम जेजुरी जाओ और अपने कुल देवता के दर्शन करके शिरडी लौट आओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मालसापति। जो आज्ञा साईनाथ। तो आप मुझे शिरडी में अकेली छोड़कर जेजुरी जाएंगे? तो तुम भी चलो मेरे साथ। चलती, मैं आपके साथ जरूर चलती, यदि आपके खंडोबा ने मेरे इकलौते बच्चे को बचाया होता। अरे उसने तो हमारा सुख, हमारी सारी खुशियां हमसे छीन ली। इसके लिए तुम खंडोबा को क्यों दोष दे रही हो? तो किसको दोष दूं? साईं बाबा को? सुशीला, ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूं मैं। हमारा बेटा किसी ने हमसे नहीं छीना। उसका हमारा संबंध ही उतने सालों का था। जितनी उसकी जिंदगी थी, उतनी जिंदगी जी ली उसने। और तुम खंडोबा और साईं बाबा पर उंगली उठा रही हो? क्यों ना उठाऊं उंगली? साईं बाबा के कृपा प्रसाद से उस पारसी रतनजी वाड़िया को बच्चा हुआ, अहमदनगर के दामू को बेटा हुआ, और आप साईं बाबा को अंतर्यामी कहते हैं ना आप? क्या साईं बाबा ये नहीं जानते कि आपका एक ही एक बेटा जो अब नहीं रहा? क्या वो ये नहीं समझते कि आपको भी बेटे की जरूरत है? अरे क्या गुनाह किया है आपने? अरे मेरे मन का आक्रोश उन्हें सुनाई नहीं देता। जाइए, तो और कमाई चाहिए और जाके कीजिए साईं बाबा की आरती। सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओझ जहितकारी जय असुर
हम मालिक की संतान हैं और मालिक अपनी संतान में भेदभाव नहीं करता। फिर भी इंसान इंसान में अंतर तो होता ही है। इसलिए कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई बलवान है तो कोई कमजोर, कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक। ये अंतर हमारी संतान में भी होता है। एक ही कोख से जन्म लेने के बाद भी जब हमारी संतान की योग्यता अयोग्यता के लिए, पसंद नापसंद के लिए हमें जिम्मेदार नहीं मानते, तो हमें अपनी खामियों के लिए मालिक को जिम्मेदार ठहराना कितना ठीक है। हम चाहते हैं पैसा, सुख, ऐशो आराम, संतान, लेकिन हम भूल जाते हैं कि होता वही है जो हमारे नसीब में लिखा है। नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अब ये नसीब कैसे बनता है? हमारे कर्मों से। कर्म हम करते हैं और दोष मालिक को देते हैं। क्यों? हमारे कर्मों की वजह से जो दोष पैदा हुए हैं उन्हें दूर करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों नहीं जाते मालिक की शरण में, जिनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ होना आवश्यक है? मालिक तो हर जगह है। वो तुम में है, मुझ में है, इस द्वारिका माई में भी है। उसके हजारों लाखों हाथ हैं, कान हैं, आंखें हैं। वो सब सुनता है, सब देखता है और सब जानता है। शिरडी में ही रहने वाला नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला है। सब उसके रहमो करम पर है। उसको हमारे मन का भी आक्रोश सुनाई देता है। मालिक पर श्रद्धा रखो, विश्वास करो उस पर और सब्र करो। फिर देखो कैसे मालिक तुम्हारे आंसू पोंछता है, कैसे आपको तसल्ली देता है, राहत देता है। याद रखो, आपका ध्यान मालिक पर हो या ना हो, मालिक का ध्यान आप पर है। सबका मालिक एक। श्यामा, महालसापति खंडोबा के दर्शन करने जेजुरी जा रहे हैं। तुम कब बनी जा रहे हो? देवा, मैंने बताया ना आपको, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे लिए शिरडी ही बनी है और आप ही मेरे सप्तशृंगी माता हैं बस। तुम कभी नहीं सुधरोगे श्यामा। 72 जन्मों से तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। साईं बाबा ने आज आपको फिर वणी जाने के लिए कहा है। अरे क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने कितनी बार कहा है मैं कहीं नहीं जाने वाला। जाना तो चाहिए सुशीला। साईनाथ कभी कभी गुण बोलते हैं, उनकी बातें तुरंत लोगों के समझ में नहीं आती, लेकिन वो हमेशा अपने भक्तों के हित में बोलते हैं। जब बाबा आपको बार बार वणी जाने को कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ अर्थ तो होगा ना? साईं बाबा की बातों में अर्थ ढूंढने की कोई जरूरत नहीं सुशीला। वो सिर्फ अपने भक्तों का भला चाहते हैं।
क्या भला होने वाला है मेरा वाणी जाकर? वहाँ हमारी कुलदेवी है, माता सप्तश्रृंगी। क्या जरूरत है हमें कुल देवी के दर्शन करने की, जब हमारे भगवान यहाँ शिरडी में हैं। भक्तों को साईं बाबा में ही विठोबा, राम और दूसरे देवताओं के दर्शन हुए हैं। इसके बावजूद साईनाथ मुझे जयसूरी खंडोबा के दर्शन के लिए भेज रहे हैं। इसके पीछे कुछ तो मतलब होगा। जरूर मेरा कुछ भला ही छिपा होगा। मेरा विश्वास है कि साईनाथ ही भगवान है। उन्होंने यह विश्व व्याप्त किया है, इसीलिए उन्होंने अपने प्रवचन में वो सारी बातें दोहराई जो तुमने मुझसे की। मेरे मन का आक्रोश उन्हें सुनाई नहीं देता। उसको हमारे मन का भी आक्रोश सुनाई देता है। रो मत सुशीला। साईनाथ के इजाजत के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। उन्होंने मुझे जयसूरी जाने की इजाजत दी है। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे भी इजाजत मांगता हूं। खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे, तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे। मंगल महोत्सव मन भाया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। देवों के सरताज तेरा अटल रहे साम्राज्य, हर कोई बोल रहा है आज जय खंडोबा की, हर कोई बोल रहा है आज जय खंडोबा की। खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। खंडोबा तू भक्तजनों को प्यारा है, खंडोबा तुझ पर विश्वास हमारा है। तेरे होते नहीं किसी का भय हमको, देवा तू सबके हित का रखवारा है। नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो, गाओ रे गाओ रे गाओ रे गाओ। बोलो रे जय खंडोबा, जय खंडोबा।
चलिए वैद जी, जल्दी जल्दी चलिए। हाँ हाँ द्वारकानाथ जी, बस चलते हैं। अरे राम राम राम, अरे मेरा घर गिराना चाहता है, जमीन क्यों खोद रहा है तू? वैद जी, धोंडू अपने आप को जमीन में गाड़ना चाहता है। द्वारिकानाथ जी, ये गड्ढा मैं अपने लिए नहीं आपके लिए खोद रहा हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे पहले ठीक नहीं था, अब ठीक है। इसीलिए तो द्वारिकानाथ जी की इज्जत बढ़ाने की सोच रहा हूँ। देखा द्वारिकानाथ जी, मेरा ये धोंडू शिष्य कितना वफादार है। अरे मूर्ख, क्या सोचा है तूने? हैं? पहले मैं गड्ढा खोदूंगा, समझ ले कि गड्ढा खोद लिया, फिर उसमें जलते हुए कोयले डालूंगा। समझ ले कि गड्ढे में कोयले भी आ गए, फिर क्या, उन जलते हुए अंगारों पर द्वारिकानाथ जी नंगे नंगे, अरे नंगे पैर चलेंगे। अरे राम 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 राम। लोग द्वारिकानाथ जी की जय, द्वारिकानाथ जी की जय करेंगे और मैं आपकी जय जयकार करूंगा। वेद कुलकर्णी की जय, वेद कुलकर्णी की जय। और आप है ना मेरी जय जयकार करेंगे। ढोंडूबा की जय, ढोंडूबा की जय, ढोंडूबा की जय। कितना अच्छा सोचा है ना आपके चेले ने। मेरा दिल करता है कि मैं इसे शाबाशी दूं। दीजिए शाबाशी दीजिए। अरे शाबाशी दीजिए। बहुत ही ऊपर गई है, पकड़ो इसे। अरे मार डाला। वो गया। अंगारों पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। महालसापति ने जेजुरी जाने से पहले सबको बता दिया कि खंडोबा के दर्शन करने के लिए वो किसी भी कठिनाई का सामना करेगा। अंगारों पर से भी चलकर जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। मुझे तो लगता है अंगारों पर चलकर महालसापति जी ने अपना शुद्धिकरण कर लिया है। अरे नहीं सगुन, महालसापति सिद्ध पुरुष है, आध्यात्मिक सत्य पुरुष। हाँ, इसीलिए तो द्वारकामाई में सोते हैं। श्यामा, अपने कुल देवता का आशीर्वाद पाने के लिए ऐसी ही तपस्या करनी पड़ती है। तुम भी करो। नहीं नहीं, अरे आप ही मेरे कुल देवता हैं देवा। सबका मालिक एक। हम में से हर कोई आजाद होना चाहता है, मुक्ति चाहता है, लेकिन अपने कर्मों के बंधन में जकड़ा इंसान कभी आजाद नहीं होता। एक बंधन से उसे आजादी मिलती है तो दूसरे बंधन उसे जकड़ने के लिए तैयार होते हैं। इंसान के जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो कहते हैं वो आजाद हो गया। नहीं, उसकी आत्मा उस शरीर रूपी चोले को त्याग कर अपने कर्मों के भोग अपने साथ लेकर दूसरे शरीर का चोला पहन लेती है। क्यों? भोगने के लिए। जब नए जन्म में भी उसे अपने पुराने किए कर्मों के भोग भोगने हैं तो फिर वो आजाद कैसे हुआ? पिता, पुत्र, पति, इस रूप में आदमी अपने कर्तव्य निभाता रहता है। और बेटी, माँ और पत्नी के रूप में औरत अपना कर्तव्य निभाती रहती है। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, बुरे कर्म हमारे पाप की राशि को बढ़ाते हैं। पुण्य हो या पाप, हमें दोनों के फल भुगतने पड़ते हैं। यही वो बंधन है जिनसे हम मुक्त नहीं हो सकते। सुशीला बहन,
महासापति के बारे में सोच रही हो ना? वो ठीक है, खुश है। लेकिन बाबा, पता चला है कि जेजुरी तक पहुंचने का रास्ता बड़ा खतरनाक है। अरे जब देवा का आशीर्वाद साथ है भाभी, तो बड़े से बड़ा खतरा भी बेईमानी है। सुशीला भाभी, साईं बाबा खुद महालसापति के साथ होंगे। सबका मालिक एक। साथियों, अब हमें चलना चाहिए। जी महालसापति जी। जजूरी जा रहे हो आप? क्या हुआ? अब सवाल पूछकर चुप क्यों हो गए? सोच रहे थे कि आपसे कैसे कहें कि जजूरी जाने का ख्याल छोड़ दो। जेजूरी में खंडोबा का मेला है और खंडोबा हमारे कुल देवता हैं। हम हर बरस मेले में खंडोबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। इस बार नहीं गए तो हम पर खंडोबा का कोप होगा। खंडोबा का कोप ही तो हुआ है। क्या मतलब? जयजूरी में प्लेग की बीमारी फैल गई है। प्लेग की बीमारी? अगर आप वहाँ जाओगे तो जिंदा नहीं लौटोगे। हमें वापस शिरडी लौटना पड़ेगा महालसापति जी। हम यहीं से खंडोबा को प्रणाम करके उनसे क्षमा मांग लेते हैं। यहीं से? साईनाथ, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा, आप कहीं से होकर आए हैं? नानावली, मैं महालसापति को धीरज देने गया था। तुम जेजुरी जाओ और अपने कुल देवता के दर्शन करके शिरडी लौट आओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा महालसापति। क्या हुआ महालसापति जी? साईनाथ आए थे। यहाँ साईनाथ आए थे। क्या? साईनाथ? जब साईनाथ हमारे साथ हैं तो फिर हमें डर कैसा है? हम जेजुरी जाएंगे साथियों, हम जेजुरी जाएंगे। हम जेजुरी जाएंगे।
बोलो साईं बाबा की साईं बाबा की साईं बाबा की खंडोबा की खंडोबा की खंडोबा की खंडोबा की खंडोबा की खंडोबा की। आप तो कह रहे थे कि हमें धर्मशाला दिखाई देगी, लेकिन यहाँ तो जंगल ही जंगल है। हाँ, शायद हम रास्ता भटक गए। सावधान महासभापति। लगता है भील या डाकू हमारे पीछे हैं। कहीं मार तो नहीं देंगे हमें? साईनाथ हमारे साथ है महिपत राव, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और हम खंडोबा के मेले में जा रहे हैं। खंडोबा हम पर आंच भी नहीं आने देंगे। तुम सब लोग खंडोबा की जय जयकार करो, जेजूरी के खंडोबा की जय जयकार करो। बोलो जेजूरी के खंडोबा की, जेजूरी के खंडोबा की, खंडोबा की, खंडोबा की, खंडोबा की। जितनी जय बोलनी है उतनी बोल लो। उसके बाद जय जयकार करने के लिए तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। देखो, हम जेजूरी जा रहे हैं, खंडोबा के मेले में। तो क्या खंडोबा के मेले में जाने वाले रास्ते में नहीं मर सकते? हमारे पास जो कुछ है ले लो, लेकिन हमें जिंदा छोड़ दो। उस पालकी में क्या है दिखाओ। पालकी में खंडोबा है। तुम खंडोबा का अपमान नहीं करोगे। हम जानते हैं सभी यात्री अपनी कीमती चीज पालकी के अंदर छुपा के रखते हैं। खबरदार, तुम पालकी को हाथ नहीं लगाओगे। अबे हट! जाओ ढूंढो पालकी में। साईनाथ, खंडोबा को अर्पण करने के लिए गांव के बहुत से लोगों ने 8 आना, 1 रुपया, 1.25 रुपया करके पूरे 51 रुपए दिए हैं। इन डाकुओं ने वो सब लूट लिए तो मैं खंडोबा को क्या अर्पण करूंगा? गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? मुझे इस पाप से बचाइए साईनाथ, कृपा कीजिए। हमारी आंखों में मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये क्या हो गया? लगता है मैं अंधा हो गया हूँ। चुप रहो, गुलाल से कोई अंधा होता है? अरे वो तो भाग गए हैं। जरूर जरूर उनके पास ढेर सारा माल होगा। चलो पीछा करते हैं उनका, चलो। हो सकता है तीनों भील हमारा पीछा कर रहे हैं। जंगल का रास्ता तो हम जानते नहीं, कैसे बच पाएंगे उन भीलों से? जब माला है तब तो ये सभी यात्री इसी रास्ते से गए होंगे। जल्दी चलो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो।
अब क्या करें? यहां से तो दो दो रास्ते हैं। कौन से रास्ते से आगे जाएं? मैं मशाल जलाता हूं। नहीं, रोशनी होगी तो उन भीड़ों को पता चल जाएगा कि हम कहां हैं। साईनाथ, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। हम कौन से रास्ते से आगे बढ़ें? अरे सोच क्या रहे हो महालसापति? बाईं तरफ जाओ, बाईं तरफ। सुना तुम लोगों ने? कुत्ता भौंक रहा है, मतलब पास में ही बस्ती है। हम इस बाएं रास्ते से ही आगे जाएंगे। चलो। नहीं, रुकिए, मेरी चप्पल टूट गई है। वो सब फेंको जल्दी और चलो। अरे यहाँ तो दो रास्ते हैं। कौन से रास्ते से गए होंगे? वो देखो, चप्पल पड़ी है, टूट गई है इसलिए फेंक दी है। वो लोग वही रास्ते पे मिलेंगे, चलो। यही गए होंगे, आसपास ही। मुझे हर वक्त अपने भक्तों की चिंता बनी रहती है। जो भी सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है, मैं उसके साथ हर पल रहता हूं। जैसी भक्त की निष्ठा और समर्पण होता है, उसी प्रकार मैं उसकी सहायता करता हूं। महालसापति जी, कुत्ता भौंक तो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अक्सर एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरे कुत्ते भी भौंकते हैं, लेकिन हमें एक ही कुत्ते की आवाज सुनाई दे रही है। साचो तेरो महाराज, आप इस बस्ती में कैसे पहुंचे? जंगल का रास्ता खराब है। जानवरों के साथ साथ डाकू लुटेरों का भी भय रहता है। डाकुओं से बचने के लिए ही हम इस रास्ते से आए हैं। एक कुत्ते ने हमारा मार्गदर्शन किया। कुत्ते ने मार्गदर्शन किया था? अरे भूल गई, सुबह सुबह नदी किनारे एक फकीर को जाते हुए देखा था। उसके साथ एक कुत्ता भी तो था। फकीर के साथ कुत्ता? उन्होंने सफेद लंबा कुर्ता और लुंगी पहनी थी, सर पे सफेद कपड़ा बांधा था उन्होंने। हाँ हाँ, वैसे ही थे। साईनाथ, मैं भूल ही गया था कि आप हमारे साथ हैं। ऐसे ही डर रहा था मैं। जहां आप हैं वहां डर कैसा? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जय साईनाथ, जय साईनाथ। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से किया गया
एक नमस्कार भी मेरे लिए काफी है। मेरा भक्त चाहे कहीं भी हो, मैं किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने के लिए उसके पास पहुंच जाता हूं। जो पूरी तरह से मेरा शरणागत है, उसका मैं उद्धार करता हूं। सबका मालिक